हैं 21 हुज फॉरेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हमने फॉरेस्ट को सेव करने के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी हैं सूर्यमणि के साथ में। तो सूर्यमणि ने अपने फॉरेस्ट को बचाया और फिर हम लोगों ने मिजोरम के बारे में पढ़ा जहां पर कि डिफरेंट मेजरमेंट्स के तरीके वो लोग यूज कर रहे थे और अपनी लैंड को नापने के लिए। इसके साथ साथ में हम लोगों ने जूम फार्मिंग पढ़ी और कुछ डांसेस भी वहां पर देखे। तो अब हम चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ, जिसमें हमारा पार्ट 1 जो है वो रहेगा एमसीक्यू का, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और पार्ट बी भी रहेगा जिसमें हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखना होगा। ओके बच्चों, तो नहीं, मेरे को क्लास टीचर मेरे साथ आने वाले हैं। मिस्टर गूगली, कम एंड हेल्प मी। हेलो बच्चों, आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो मिस्टर गुगली आ गए हैं तो मेरी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ी देर जाती हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ, तब तक मिस्टर गुगली आपको एमसीक्यू कराते हैं। सो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। हु इज डॉटर ऑफ जंगल इन दिस चैप्टर? सूर्यमणि, विधा, सुनीता, अनीता। इसका जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, what does collective bank refers? A. Water, B. Jungle, C. Soil and D. Bank. इसका भी आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 3, what is Turang and Kudak language? A. Animal, B. Water, C. Soil, D. Forest. इसका जो आंसर होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। What is 3 tin of land? A. Unit of universal measurement, B. Unit of local measurement, C. Lottery system, D. Nothing. इसका भी आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, a dance in which bamboos are used? A. Garba, B. Kathak, C. Kathakali, D. Cheru dance. वेरी गुड, वेरी गुड माय को क्लास टीचर मिस्टर गुगली, थैंक यू सो मच। आपको तो सब बच्चों को की तरफ से मेरा भी बहुत बहुत थैंक यू। आपको ये पार्ट जो है मिस्टर गुगली ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है ना? थैंक यू बच्चों। तो मिस्टर गुगली कहीं जा रहे हैं क्या आप? हाँ, मुझे दूसरी क्लास को भी पढ़ाना है और इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। ओके, बाय बाय, आप जा सकते हैं। तो हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर का ही सेकेंड पार्ट जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वाला काम करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए। तो बच्चों, आप लोगों ने पार्ट 1 तो कर ही लिया है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारा है इस लेसन के लिए वो रहेगा कि राइट फ्यू प्रोडक्ट्स विच यू गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप फॉरेस्ट से लेते हैं आपको उनको लिस्ट आउट करना, उनके नाम लिखने। और जब फ्यू वर्ड आ जाता है तो यू हैव टू राइट डाउन मोर देन 3, 4, 5, 6 तक आप लिख सकते हैं। और वैसे तो आप जानते हैं कि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर अपने आसपास आप थोड़ी सी निगाह इधर उधर घुमाएंगे तो यू विल गेट द आंसर इन अ वेरी इजी मैनर। ओके, तो इसका आंसर आप बिल्कुल लिखेंगे और ढूंढेंगे ताकि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग जो है उसका एक्टिव करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, विच सिस्टम इज यूज्ड इन मिजोरम फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो जब हमने लेसन पढ़ा था हम लोगों ने देखा था कि वहां पर एक बहुत ही यूनिक टाइप का मेजरमेंट करने के लिए एक सिस्टम उन लोगों ने निकाला था। तो आप उस सिस्टम का नाम इसमें लिखेंगे। जैसे कि दे हैव यूज्ड अ सिस्टम ऑफ लॉटरी इन विच दे यूज द टर्म 3 tin of lands. ओके, तो आई हैव गिवन यू द क्लूज, द main points of the answer. So you write down the answer of this question in your words. Okay, now the third question for this chapter is, what does the Right to Forest Act 2007 said? Means according to the
Act of 2007 right to forest, what you understand by it. Okay, means वो क्या बता रहा है, तो according to this act, according to the act of this 2007 right to forest act, means any person who lives in the forest for regular 25 years has the ownership of the land and the forest and also the products which he get from the forest. Okay, so this is the act 2007 for the forest. Okay, and the question number 4 is, what is Surimani's Torang? Means Surimani's Torang. वैसे तो you know what is Torang. Torang means jungle in the Kuduk language. But what is Surimani's Torang? So here you have to specify कि सूर्यमणि का तोरंग क्या था. तो सूर्यमणि's तोरंग was a center in his in a village which he has organized, which he has made, in which the different works to save the Adivasis culture is done. और ये वो सेंटर वहां पर बनाया था किसने, सूर्यमणि ने. ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर दिस चैप्टर इज दैट name the movement joined by the Surimani. Means which movement Surimani joined with the Didi when she was starting there, है ना. So there she joined a movement of Jharkhand, Jharkhand Forest बचाओ आंदोलन. ठीक है ना. तो झारखंड आंदोलन जो था हमारा, जो फॉरेस्ट को बचाने वाला था, उसको उसने ज्वाइन किया. और इन दिस वे यू कैन गिव द आंसर इन योर ओन वर्ड्स. मैंने आपको की वर्ड्स इन क्वेश्चन के आंसर्स के दे दिए हैं, बट सेंटेंस फॉर्मेशन आपको खुद करना होगा. तो बच्चों, मुझे लगता है कि ये रिवीजन आपके बहुत काम आएगा. आप इसको नोट कर सकते हैं और इसके आंसर्स को आप एक बार अगर नहीं लिख पाएंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं. मैं वहां भी इनके कीवर्ड्स आपके लिए लिख दूंगी. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी सेक्शंस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.